अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं अनु को। अब आर्य की माँ किसी भी कीमत में करवाकर रहेंगी आर्य और अनु को एक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार। कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनु की मम्मी का जब कॉल आता है आर्य के कॉल पर, तो भाई यहाँ पर आर्य की जो माँ होती हैं वह फ़ोन उठा लेती है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अनु से प्यार करता है आर्य, और इसीलिए अनु की मम्मी जो है शादी की बातचीत कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जब आर्य की जो माँ है, जब वह चिंदे से पूछती है तो वो कहता है कि बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय है वह, और कुछ नहीं है, बस उसे मोटिवेट करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर उन्हें डाउट हो रहा है। अब ये डाउट सिर्फ डाउट नहीं बल्कि उनके दिल में उठने वाली एक मजबूत शक की लहर है जिसे वह चाहकर भी शांत नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर जो आर्य है ना, वह किसी भी कीमत में चाहता है कि अनु की शादी हो जाए। तभी तो यहाँ पर जब अनु जो है मिलने के लिए बुलाती है आर्य को, क्योंकि आर्य यहाँ पर अनु को बुलाता है, तो भाई यहाँ पर वो कहता है कि तुम विपिन से शादी कर लो। लेकिन अनु रो रो कर कहती है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। शादी से पहले प्यार करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसकी आंखों से गिरते आंसुओं की हर बूंद मानो आर्य के दिल को चीर रही हो। यह सुनकर आर्य जो है कोने में खड़ा होकर बहुत ही सैड होता है, क्योंकि भाई वह भी अनु से प्यार करता है। लेकिन अपने और अनु की उम्र का फासला देखते हुए, और जो सोसाइटी कहेगी, जो समाज के लोग कहेंगे, और अनु पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो आर्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो चाहता है कि अनु किसी और से शादी कर ले, किसी और की हो जाए। यहाँ उसका दिल टूट रहा है, लेकिन वह खुद अपने जज्बात को दबाकर अनु की खुशी को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों के जो प्यार को एक कर सकता है वह है सिर्फ और सिर्फ आर्य की ही माँ। जी हाँ, आपको बता दें कि कहानी में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है, क्योंकि आर्य की अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि आर्य की जो पत्नी थी उसने आर्य को बुरी तरीके से फंसाया था, काफ़ी परेशान किया था। और जब किसी बुरी से कुछ होता है तो भाई कुछ तो बुरा झेलना ही पड़ता है ना। और अब यहाँ पर आर्य की जो माँ है, बस वो यही चाहती है कि आर्य की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। वह उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहती हैं, उसकी ज़िंदगी में फिर से उजाला लाना चाहती हैं। और अगर कोई लड़की है जो आर्य की पसंद है, जिसे आर्य पसंद करता है, और वह लड़की अगर आर्य को पसंद करती है, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है। भाई, लोग तो हैं वो तो कहते ही रहेंगे, लेकिन अगर दो प्यार करने वाले एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका रिश्ता होना चाहिए। यही सब कुछ आर्य की माँ आर्य को समझाते हुए नजर आएंगी। लेकिन जब वह मानेगा नहीं तो भाई वह रिक्वेस्ट ही करने वाली हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब अनु को ये राज बताने वाली है आर्य की माँ कि क्यों आर्य पीछे हट रहा है। यानी कि कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड तो आ चुका है, क्योंकि आर्य की माँ अच्छी हैं। लेकिन क्या वह अनु को जब मिलेंगी और उसका यहाँ पर उसे देखेंगी, उसका एज देखेंगी, तो क्या वह भी पीछे हट जाएंगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों, हम आपको बता दें कि जल्द ही अनु की शादी जब होगी किसी और से, तो भाई आर्य ऐसा होने नहीं देगा। वह शादी को रोकेगा ज़रूर। उसका दिल भले चुप हो, लेकिन उसका प्यार मजबूर कर देगा कि वह आखिरी पल में सामने आकर सब कुछ कह दे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाला यह धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आर्य अनु के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें? और क्या लगता है आपको, क्या आर्य के अतीत से अनु को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक का आ गया है नया प्रोमो। जी हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर अब पुष्पा जी वह रूप लेने वाली हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस रघु ने। यह सुनने में जितना चौंकाने वाला लगता है, असल में स्क्रीन पर उतना ही दमदार दिखाई देता है। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब पुष्पा जी, गोपाल जी और साथ ही अनु, ये तीनों मिलकर अब दुकान की जो राख होती है उसे लेकर वो पानी में बहाने जाते हैं। जाते समय तीनों के चेहरे पर एक ऐसा दर्द होता है जो किसी टूटे हुए सपने की तरह साफ दिखाई देता है। दुकान की राख उनके हाथों में है, लेकिन उसके साथ साथ यादें, मेहनत, संघर्ष और उम्मीदें भी उसी राख में मिली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गोपाल जी उस राख को डालते हैं पानी में, वह तैरने लगती है। ये दृश्य अनु को एकदम झकझोर देता है। राख का तैरना किसी राज के उजागर होने जैसा लगता है। और तभी अनु कहती है कि मतलब आग लगी नहीं है, लगाई गई है। उसकी आवाज़ में शक भी है, ताज़ा शामिल हुआ गुस्सा भी, और सच्चाई को पकड़ लेने का एक अटूट विश्वास भी। जिसके बाद अब वो लोग जब घर आते हैं तो यहाँ पर तभी आता है विपिन और कहता है कि मैंने ना पापा को कुछ साड़ी की डिलीवरियाँ करते हुए सुना। वह कह रहे थे कि डिलीवरी करनी है, जिसके बाद वह निकल गए यहाँ पर। विपिन की बात सुनते ही सब एक पल के लिए एक दूसरे का चेहरा देखते हैं,
जैसे अचानक सभी के दिमाग में एक ही शक जाग उठता हो। अब रघु का पीछा करने वाले हैं गोपाल जी और पुष्पा जी, और वह उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर अब जो रघु है उसने सारा माल रखा हुआ होता है और वहीं से वह सारी चीजें बेच रहा होता है। वह छिपकर इस तरह सामान निकाल रहा होता है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि कोई उसे पकड़ने नहीं आएगा। लेकिन यह सब देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं गोपाल जी और कहते हैं कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने ना अच्छा नहीं किया है मेरे साथ ये सब करके। वो दुकान मेरी जिंदगी भर की पूंजी थी और तूने उसमें आग लगा दी। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी की कमाई को राख होते देखना आसान नहीं होता, और यहाँ तो आग जानबूझकर लगाई गई थी। जिसके बाद यहाँ पर अब तभी रघु के कुछ गुंडे आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। गुंडे आते ही माहौल अचानक डर और तनाव से भर जाता है। वे दोनों को पकड़कर दीवार से चिपका देते हैं, जैसे उन्हें कोई मौका ही न देना चाहते हों। तभी रघु का लिख लेता है हाथों पर और गोपाल जी के चेहरों पर लगाने ही वाला होता है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है, जैसे वह अपनी जीत को पक्का मान चुका हो। वह धीरे धीरे हाथ उठाता है और उसकी नज़र साफ कह रही होती है कि वह उन्हें बेइज्जत करके ही मानेगा। लेकिन तभी सामने आ जाती हैं पुष्पा जी और भाई, जो फिर वो गुंडों को धुनती हैं, द धनाधन द धनाधन। वो तो एकदम मस्त। उस पल पुष्पा जी का गुस्सा, उनका साहस, उनका बदला हुआ रूप, सब कुछ एक साथ सामने आता है। वह ऐसी मजबूती से गुंडों पर टूट पड़ती हैं कि देखते ही देखते पूरा सीन उलट जाता है। गुंडे एक एक करके ज़मीन पर गिरते जाते हैं और पुष्पा जी किसी शेरनी की तरह अपनी फैमिली की रक्षा करती नजर आती हैं। तो भाई, आपको कैसा लगा ये नया प्रोमो? आप हमें कमेंट करें। क्या रघु को कड़ी से कड़ी सज़ा होते हुए देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक का आ गया है नया प्रोमो। जी हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर अब पुष्पा जी वह रूप लेने वाली हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस रघु ने। यह सुनने में जितना चौंकाने वाला लगता है, असल में स्क्रीन पर उतना ही दमदार दिखाई देता है। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब पुष्पा जी, गोपाल जी और साथ ही अनु, ये तीनों मिलकर अब दुकान की जो राख होती है उसे लेकर वो पानी में बहाने जाते हैं। जाते समय तीनों के चेहरे पर एक ऐसा दर्द होता है जो किसी टूटे हुए सपने की तरह साफ दिखाई देता है। दुकान की राख उनके हाथों में है, लेकिन उसके साथ साथ यादें, मेहनत, संघर्ष और उम्मीदें भी उसी राख में मिली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गोपाल जी उस राख को डालते हैं पानी में, वह तैरने लगती है। ये दृश्य अनु को एकदम झकझोर देता है। राख का तैरना किसी राज के उजागर होने जैसा लगता है। और तभी अनु कहती है कि मतलब आग लगी नहीं है, लगाई गई है। उसकी आवाज़ में शक भी है, ताज़ा शामिल हुआ गुस्सा भी, और सच्चाई को पकड़ लेने का एक अटूट विश्वास भी। जिसके बाद अब वो लोग जब घर आते हैं तो यहाँ पर तभी आता है विपिन और कहता है कि मैंने ना पापा को कुछ साड़ी की डिलीवरियाँ करते हुए सुना। वह कह रहे थे कि डिलीवरी करनी है, जिसके बाद वह निकल गए यहाँ पर। विपिन की बात सुनते ही सब एक पल के लिए एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, जैसे अचानक सभी के दिमाग में एक ही शक जाग उठता हो। अब रघु का पीछा करने वाले हैं गोपाल जी और पुष्पा जी, और वह उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर अब जो रघु है उसने सारा माल रखा हुआ होता है और वहीं से वह सारी चीज़ें बेच रहा होता है। वह छिपकर इस तरह सामान निकाल रहा होता है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि कोई उसे पकड़ने नहीं आएगा। लेकिन ये सब देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं गोपाल जी और कहते हैं कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने ना अच्छा नहीं किया है मेरे साथ ये सब करके। वो दुकान मेरी जिंदगी भर की पूंजी थी और तूने उसमें आग लगा दी। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी की कमाई को राख होते देखना आसान नहीं होता, और यहाँ तो आग जानबूझकर लगाई गई थी। जिसके बाद यहाँ पर अब तभी रघु के कुछ गुंडे आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। गुंडे आते ही माहौल अचानक डर और तनाव से भर जाता है। वे दोनों को पकड़कर दीवार से चिपका देते हैं, जैसे उन्हें कोई मौका ही न देना चाहते हों। तभी रघु का लिख लेता है हाथों पर और गोपाल जी के चेहरों पर लगाने ही वाला होता है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है, जैसे वह अपनी जीत को पक्का मान चुका हो। वह धीरे धीरे हाथ उठाता है और उसकी नज़र साफ कह रही होती है कि वह उन्हें बेइज्जत करके ही मानेगा। लेकिन तभी सामने आ जाती हैं पुष्पा जी और भाई, जो फिर वो गुंडों को धुनती हैं, द धनाधन द धनाधन। वो तो एकदम मस्त। उस पल पुष्पा जी का गुस्सा, उनका साहस, उनका बदला हुआ रूप,
सब कुछ एक साथ सामने आता है। वह ऐसी मजबूती से गुंडों पर टूट पड़ती हैं कि देखते ही देखते पूरा सीन उलट जाता है। गुंडे एक एक करके ज़मीन पर गिरते जाते हैं और पुष्पा जी किसी शेरनी की तरह अपनी फैमिली की रक्षा करती नजर आती हैं। तो भाई आपको कैसा लगा ये नया प्रोमो? आप हमें कमेंट करें। क्या रघु को कड़ी से कड़ी सज़ा होते हुए देखना चाहते हैं आप? आप हमें कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।